आज जो मुशायरा का प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम के ताल्लुक से बताइए सर, आज किनकी याद में ये प्रोग्राम आप लोग करवा रहे हैं? ये साहिल लुधियानवी जो मशहूर शायर थे, तरक्की पसंद शायर थे, फ़िल्म नगमा नगार थे। तो ये इस मार्च के महीने में 2021 में उनकी पैदाइश के 100 साल पूरे हुए। तो उनके 7 साला यौम विलादत के मौके पे पूरी उर्दू दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है। लिहाजा हम लोगों ने इदारा नई रोशनी मटिया बुर्ज की जानिब से भी जश्न साहिर रखने का एक फ़ैसला किया और उसी सिलसिले में ये आज प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम शामिल हैं। आज आज का जो प्रोग्राम है, इसमें आप लोगों ने क्या-क्या प्रोग्राम करवाया है? आज दिन में स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर कल्चरल प्रोग्राम हुआ है, जिसमें डिबेट, ऐसे राइटिंग माने मज़मून नवेसी, मुबाहिसा और गज़ल सराई सभी शाहिर के ताल्लुक़ से। और गज़ल जितनी पढ़ी गई वो सब शाहिर की लिखी हुई बच्चों ने पढ़ी। और मज़मून भी साहिल लुधियानवी के ताल्लुक़ से था, उसका उन्वान भी। और जो डिबेट रखा गया था वो भी साहिल लुधियानवी के एक शेर पर ही उसका उन्वान दिया गया था, उसी पर डिबेट हुआ। और उसके बाद उन तीनों सकाफ़ती मुकाबलों में जिन स्कूल के बच्चियों ने अव्वल दोम सोम हासिल पोजीशन हासिल किया, उनको इनामात से, मोमेंटो और सनद वगैरह से नवाजा गया है शाम के वक्त मेहमानों के हाथों से। उसके बाद नई रोशनी अवार्ड हम लोग हर साल देते हैं। ये हम लोगों का चौथा सालाना प्रोग्राम है 2021 का। और इस मौके पे हम लोग हमेशा मुख्तलिफ लोगों को नई रोशनी अवार्ड देते हैं। तो इस साल भी हम लोगों ने 3 शख्सियत को नई रोशनी अवार्ड दिया है। एक सैयद अली नज़र वसीम साहब जो मटिया बुर्ज के मशहूर शायर हैं, उनको शायरी के लिए। एक सदरुद्दीन मुन्ना साहब जो समाजी खिदमतगार हैं, उनको समाजी खिदमत के लिए। और एक इस हॉल के मालिक जो हैं हाजी मोहम्मद शहबाज उर्फ़ हिटलर साहब, वो बहुत अदब नवाज़ हैं। उन्होंने हम लोगों के साथ बहुत ताउन किया, यह हॉल दिया इसके साथ, और बहुत सारे कोऑपरेशन किया उन्होंने। तो और भी करते रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम इनके यहाँ होते रहते हैं हज के ताल्लुक़ से। और जमातें और मजहबी और ये अदबी समाजी, तो लिहाजा हम लोगों ने उनको अदब नवाज़ की हैसियत से ये दिया है। और साथ ही साथ साहिल लुधियानवी की याद में मेरी एक किताब साहिल लुधियानवी एक जायज़ा जिल्द अव्वल, वो उसका इजरा भी हुआ है, उसकी रुनुमाई हुई है मशहूर शायर जनाब अंजुम अज़ीमादी के हाथों से। और मुझे इदारे की जानिब से साहिल लुधियानवी अवार्ड भी दिया गया है। और अब ये आखिरी प्रोग्राम आज का ऑल बंगाल तरही मुशायरा, जिसमें साहिल लुधियानवी के ही 3 मिसरे दिए गए तरह के तौर पर, उन्हीं पर तबाह आजमाई करके शोरा अपने अपने कलाम सुना रहे हैं। आपका जो अदारा है नई रोशनी मटिया बुर्ज, आप क्या-क्या प्रोग्राम करवाते हैं अपने अदारे की जानिब से? हम लोग हर महीने एक अदबी नशिस्त करते हैं अपने दफ्तर में। यहाँ मटिया बुर्ज हाई स्कूल मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जगह मिल जाती है, बहुत से लोग ताउन करते हैं। तो उसमें हम लोग मटिया बुर्ज के और मज़ाफ़ात के, हावड़ा के, राजा बाज़ार वगैरह के शायरों को बुलाते हैं। ज़्यादातर मटिया बुर्ज के होते हैं, उसमें नौजवान शोरा भी होते हैं, उसमें कोहना मश पुराने भी होते हैं, ताकि नए लोगों और पुराने लोगों के साथ उनको नए लोगों को उन नए पुराने लोगों से तहरीक मिले और उनको जो है उनकी रहनुमाई हो। और अदब में, शायरी में जो नए नए ख़यालात हैं, नए नए लोग आएँ और उर्दू और ज़ुबान व अदब की तरक्की हो। आने वाले वक्त में आपके अदारे से क्या-क्या प्रोग्राम आप करवाइएगा? हाँ, हम लोग अपने इदारे के ज़रिए से हर महीने जो अदबी नशिस्त करते हैं, वो शेरी नशिस्त भी होता है और नसरी भी होता है, माने नस्र में भी। और हमारी कोशिश ये है कि उर्दू ज़ुबान जो ज़्यादातर अभी बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम पढ़ने की वजह से, और उनको पढ़ने का इतना ज़्यादा उन पर बोझ होता है कि वो चाहने के बावजूद भी उर्दू पढ़ नहीं पाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि उर्दू फैमिली के बच्चे हैं, उर्दू अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन वो उर्दू में लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। उनके हाथ में जो स्क्रिप्ट होता है, या वो रोमन उर्दू होता है इंग्लिश में लिखा हुआ, जैसे कि आजकल मोबाइल में मैसेज में होता है, या हिंदी में लिखा होता है, लेकिन वो ज़ुबान उर्दू की होती है। तो इससे क्या होगा कि उर्दू ज़ुबान को नुकसान पहुँच रहा है। हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि जो बच्चे अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर, माशी हालात के पेश नज़र या रोज़गार के ताल्लुक़ से वो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, अपने
रोशन फ्यूचर के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन उर्दू ज़ुबान को बचाने के लिए भी ज़रूरी है कि हम उर्दू लिखें, पढ़ें और पढ़ाएं। तो हमारी कोशिश ये है कि ऐसे बच्चों को या बड़े लोगों को जो उर्दू किसी वजह से न पढ़ सके लेकिन उर्दू से उनको दिलचस्पी है और उर्दू को बचाना भी है, तो उनको उर्दू लिखना पढ़ना सिखाएं। गार्डन रिच मटिया बुरुज के लोगों को आज जो प्रोग्राम हो रहा है और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को आपका जो प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है और हमें उर्दू ज़ुबान और अदब को बचा के रखना है, क्योंकि हमारे मज़हब की भी ज़्यादातर अरबी के बाद सबसे ज़्यादा मजहबी किताबें हम मुसलमानों की उर्दू में ही हैं। अगर उर्दू ज़ुबान से नावाकिफ़त रहेगी तो हम उन मजहबी किताबों को भी नहीं पढ़ सकेंगे, अपने मज़हब से भी नावाकिफ़ रहेंगे। उसके अलावा हमारे मीर और सौदा से लेकर आज तक के गालिब वगैरह, गालिब, सौदा, मोमिन और आज इतने इस दौर तक हज़ारों हज़ार शायर गुजरे हैं, लाखों किताबें लिखी गई हैं। वो किताबें कौन पढ़ेगा? आज लोग एक तो मसरूफ़ हैं, उस पर वो किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरियाँ बंद हो रही हैं या कोई लाइब्रेरियाँ खुली भी हैं तो वहाँ पढ़ने वाले नहीं हैं, किताब पढ़ने का रुझान कम हो रहा है। लेकिन ये है कि ई बुक्स जो है वो दस्तयाब हैं, लेकिन उर्दू ज़ुबान तो आनी चाहिए। तो मेरा पैगाम यही है कि हम अपने फ्यूचर को भी देखें, अपनी माशी हालत को सुधारें, उसके लिए जो ज़माने का तकाज़ा है उसको भी पूरा करें, लेकिन उर्दू का जो हम पर हक़ है उस हक़ को भी तो हम पूरा करें। लिहाजा हमारा पे पैगाम है कि उर्दू को बचाने के लिए, उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए कोई और नहीं आएगा, हम ही को और आज की नस्ल को ही ज़िंदा रखना है। जिस तरह हम लोगों को पुरानी नस्लों से विरासत में उर्दू मिली है, तो नई नस्ल की ज़िम्मेदारी है कि वो आने वाली नस्ल को यह विरासत मुंतकिल करे। आप अपने अदारे की जानिब से, नई रोशनी मटिया बुरुज की जानिब से उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन जो नदीमुल हक सर है, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनको उर्दू की तरक्की में और क्या क्या वो करे मटिया बुरुज में, जो उर्दू की तरक्की हो, इसके बारे में बताइए। सिर्फ मटिया बुरुज नहीं बल्कि मैं समझता हूँ पूरे मगरबी बंगाल में ये उर्दू की तरक्की होगी जब उर्दू पढ़ने लिखने वाले होंगे। और उर्दू स्कूलों में उर्दू स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है। तदरीसी किताबें जो बांग्ला ज़ुबान से तर्जुमा हो रही हैं वो किताबें मेयारी नहीं हैं। जिस तरह से हम लोगों के ज़माने में किताबें जो तदरीसी होती थी, सिलेबस की होती थी, वो जितनी मेयारी होती थी वो वैसी मेयारी किताबें नहीं हो रही हैं। तो उर्दू एकेडमी अपनी मातहती में उन किताबों के जो है तदरीस के मामले में उन किताबों के तर्जुमे या उनको की तसनीफ़ के ताल्लुक़ से संजीदगी से गौर करे, ताकि मेयारी किताबें आएँ जिनमें ज़ुबान का भी सही इस्तेमाल हो, ताकि बच्चे उन किताबों को पढ़कर ज़ुबान भी सीखें और मवाद भी हासिल करें। और ये कि उर्दू स्कूलों में रफ्ता रफ्ता जो है टीचर्स जो रिटायर हो रहे हैं या डाइन हार्नेस हो रहा है, मर जा रहे हैं या रिज़ाइन देके किसी और शोबे में चले जा रहे हैं, तो जगह खाली जो हो रही हैं वो जगह बाकायदगी से भरी नहीं जा रही हैं, जिसकी वजह से स्कूल के जो हुक्काम हैं या हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस हैं या उसकी इंतज़ामिया है, वो चाहने के बावजूद भी स्कूल में अच्छे पढ़ाई का निज़ाम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि रफ्ता रफ्ता उर्दू मीडियम स्कूलों में तलबा तालिबात की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन असातिज़ा की तादाद घट रही है। उनकी जगह पर कुछ बेरोज़गार पढ़े लिखे लोगों को पार्ट टाइमर के तौर पर रखा जा रहा है, जिनको स्कूल के फ़ंड से पैसा देना पड़ता है, तनख्वाह देनी पड़ती है मामूली रकम। लेकिन उसके लिए दुश्वारी है कि गवर्नमेंट की तरफ से ही पाबंदी है कि किसी गार्जियन से डोनेशन न लिया जाए, बढ़ा के फ़ीस न ली जाए, 240 रुपये जो मखसूस है वो लिया जाए। तो उसमें तो स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी है, बेंच है, रजिस्टर है, चेयर है, उसका ही खर्च पूरा नहीं होता है, तो किसी पार्ट टाइमर को कहाँ से रखा जाएगा। तो अगर परमानेंट टीचरों की बहाली मुस्तकिल तौर पर होती रहे, जितने टीचर रिटायर करें जगह खाली हो, साल 2 साल के अंदर अगर वो जगह भर जाया करे तो स्कूल में असातिज़ा की कमी नहीं होगी और जो स्टूडेंट्स और टीचर का रेशियो है, तनासुब है, वो बरकरार रहेगा, तो पढ़ाई का मेयार अच्छा होगा। पढ़ाई का मेयार उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ाई का मेयार ख़राब होने की बहुत सारी वजूहत के साथ ये एक बड़ी वजह है कि असातिज़ा की बहुत बड़ी तादाद कम है और बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जो पड़ी हुई हैं। मैं ख़ुद मटिया बुरुज हाई स्कूल का हेडमास्टर रहा हूँ 16 साल तक और 2019 में जुलाई में मेरा रिटायरमेंट हुआ है। मुझे इसका बहुत तल्ख़ तजुर्बा है और मैंने 12 इसकी तरफ
अपने हुकूमत की और रहनुमाओं की तवज्जो दिलाई है। और मैं एक बार फिर आपके इस चैनल के माध्यम से जो है, हाँ ये ममता बनर्जी को भी इसे संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं। जी, बेशक वो उर्दू की हमनवाई का बहुत दम भरती हैं तो, और उर्दू सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने की बात सुनी जाती है, लेकिन अमली तौर पर वो सब अगर हो सके तो उर्दू वालों को बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ जहाँ सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिला है, अगर वहाँ बाकायदा तौर पर तमाम काम उर्दू में हो, तो अगर एक ख़ुत किताबत भी उर्दू में हो, दरख्वास्तें उर्दू में दी जाएँ, जो थाने हैं वहाँ उनका या और जो महकमे हैं सरकारी, उनमें बाकायदा तौर पर उर्दू का काम अमली तौर पर हो, तो वहाँ पर उर्दू वालों की तकर्री भी होगी, कुछ लोग रोज़गार से लगेंगे, लेकिन इसके लिए अमली इक़दाम उठाना ज़रूरी है। आप अपना तारुफ बता दें। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मैं यहीं मटियाबुर्ज में पैदा हुआ, यहीं तालीम हासिल की मटियाबुर्ज हाई स्कूल में। वहीं बहैसियत असिस्टेंट टीचर के मेरी तकर्री हुई, बहैसियत असिस्टेंट टीचर के, और उसी स्कूल में टीचर इंचार्ज होने के बाद मैं हेड मास्टर हुआ 2003 में, और 2019 में रिटायर हुआ, और अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अदब से बहुत लगाव है, इसलिए मैंने साहिल लुधियानी पे एक किताब लिखी है जो मेरे पसंदीदा शायर है। आज उस किताब की रुनमाई हुई है। आप इस इदारे के क्या है? मैं इस इदारे का सरपरस्त हूँ। इदारे का नाम बताइए। इदारा नई रोशनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एतमाद से बात करने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।